बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बाअस्मत लड़की और किफल का वाक़ा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना। आप फरमाते कि बनी इसराइल में किफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई सियाहकारी ऐसी न थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो उसने पूरी न की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर जिनाकारी के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में बुरे काम के इरादे पर मुस्तैद हुआ तो वो नेक बख्त बेद लर्जां की तरह थराने लगती है। इसकी आंखों से आंसू की झुर्रियाँ लग जाती है, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, रोंगड़े खड़े हो जाते हैं, कलेजा बांसूज उछलने लगता है। किफल हैरान होकर पूछता है कि इस डर और खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है। पाक बदन शरीफ नफ्स बास्मत लड़की अपने लड़खड़ाती ज़बान से बुराई हुई आवाज़ में जवाब देती है, मुझे खुदा के अजाबों का ख्याल है। इस ज़ुबू काम को हमारे पैदा करने वाले खुदा ने हराम कर दिया है। ये फैल बद हमें हमारी मालिक ज़ुल जलाल के सामने जलील और रुस्वा करेगा। मुनअम हकीकी महसन कदीमी की ये नमक हरामी है। वल्लाह मैंने कभी भी खुदा की नाफरमानी पर जुर्रत न की। हाय हाजत और फकर फाका कम सबरी और बेइस्तिकलाली ने ये रोज़ बद दिखाया कि जिसकी लोंडी हूँ उसके सामने इसके देखते हुए इसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपने असमत बेचने और अछूत दामन पर दबा लगाने पर तैयार हो गई। लेकिन एक फल बखुदाई लायजाल खौफ खुदावंदी मुझे गिलाई जा रहा है। इसके अजाबों को खटका काटने की तरह खटक रहा है। हाय आज की दो घड़ी का लुत्फ सदियों खून थकाएगा और अजाब इलाही का लुक़मा बनवाएगा। ए किफल खुदा के लिए इस बदगारी से बाज आ और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर खुदा को मुँह दिखाना है। इस नेक निहाद और पाक बातन और असमत माब खातून की पुरअसर और बेलूस मुखलिसाना सच्ची तकरीर और खैर सवाबी ने किफल पर गहरा असर डाला। और चूँकि जो बात सच्ची होती है दिल ही में अपना घर करती है, नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दरो दीवार से दिखाई देने लगती है। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम बारी हो जाते हैं, दिल थरा जाते हैं। सो ऐसा ही किफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी सियाह कारियाँ याद करके रोया और कहने लगा, ए पाकबाज औरत, तू महज एक गुनाह वो भी ना करदा पर इस कदर किब्रियाई ज़ुल जलाल से लर्जा तरसा है। हाय मेरी तो सारी उम्र अपनी बदकारियों और सियाह अमालियों में बसर हो गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी सियाह कर लिया। खौफ खुदा कभी पास भी न भटकने दिया। अज़ाब इलाही की कभी भूले से भी परवाह न की। हाय मेरा मालिक मुझसे गुस्सा होगा, इसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे। जहन्नम के गैज़ो गज़ब और कहर आलूद निगाहें मेरी तरफ होंगे। मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतज़ार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज़्यादा डरना चाहिए। न जाने मैदान महशर में मेरा हाल क्या होगा। ए बुज़ुर्ग औरत, गवाह रह, मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराज़गी का कोई काम न करूँगा, खुदा की नाफरमानियों के पास न भटकूँगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपना नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर बैत गिरिया जारी के जनाब बारी ताला तो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और रो रो कर अमाल की स्याही धोता है। दामन उम्मीद फैलाकर दस्त दुआ दराज करता है।
کہ یا العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہ سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی کہ اسی رات طفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ باقی وسلام۔